हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जो भी एस्पिरेंट सीयूईटी पीजी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर आप सीयूईटी पीजी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा, डेट्स वगैरह कहीं ना कहीं आ ही चुकी हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ों का सतर्कता बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं इनिशियल फेसेस में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ताकि सारे बच्चे ये चीज़ें पहले अपनी करके रखें। तो सीयूटी पीजी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीयूटी पीजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो आपका आ जाएगा। तो प्रिपरेशन तो आप करते रहे, जब भी आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो उसमें रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सीयूटी पीजी प्रॉपरली। अभी नहीं आया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, बट आप 2023 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उसके ऊपर हमने कहीं ना कहीं वीडियो भी बना रखी है हर एक पॉइंट पे। बट स्टिल आप उस बुलेटिन को जाके एक एक पॉइंट्स को पढ़ें, वो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो होता है वो इसीलिए होता है ताकि आपके सारे डाउट्स जो हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं कि कितनी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीजें आप उसमें जान पाएं। क्योंकि सीयूटी पीजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आज के टाइम में, जो कि हर एक एस्पिरेंट को टारगेट करना चाहिए। उसके बाद आपका आता है नो ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड अपडेट्स। जितने भी डेट्स हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बताई जा चुकी हैं, आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके दिमाग में टारगेट सेट हो कि मेरा इस दिन का एग्जाम है, अब कब फॉर्म आएगा कब नहीं आएगा, वो सब आपको पता रहना चाहिए। हालांकि जैसे ही फॉर्म आते हैं सब कुछ आता है, आपको यहाँ पे अपडेट्स मिल जाएगी, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट दैट, राइट। चूज योर सब्जेक्ट केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने सब्जेक्ट को बहुत केयरफुली चूज करना है, क्योंकि सीयूटी पीजी में आप मल्टीपल पेपर्स दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट तो ऑब्वियसली आप फिजिक्स का पेपर देखो, बट समटाइम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर भी देते हैं बच्चे, और भी सब्जेक्ट है हमारे फिजिक्स में, वो भी पेपर देते हैं। तो आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने करियर गोल के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करना है कि आपका स्कोप कहाँ ज्यादा है, आपका इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा ज्यादा डेवलप हो रहा है, उस चीज में आप एमएससी किस चीज में जाके अच्छे से कर सकते हो, किस सब्जेक्ट से आप एमएससी करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और उसका आगे स्कोप भी बहुत अच्छा है। तो ये सब चीजें आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं आपको, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस आपको पता है। ठीक है बच्चे, तो सब्जेक्ट को आप बहुत ध्यान से चूज करें, उसके अकॉर्डिंगली उसका सिलेबस देखें कि उस सब्जेक्ट के लिए क्या सिलेबस है सीयूटी पीजी का, क्या सब्जेक्टिव, क्योंकि जो सेक्शन है वो तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, एप्टी इंग्लिश एंड ऑल चीजें, बट जो सब्जेक्टिव जो रहता है उसमें आपका सब्जेक्ट जो आप करेगा उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस में आपका मेंशन रहेगा कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो आप उसी हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। कंसीडर योर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अपनी इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को जरूर देखें। ऐसा नहीं कि आप हो तो फिजिक्स के स्टूडेंट, बट आपके दोस्त ने किसी ने कह दिया चलो इलेक्ट्रॉनिक्स से एमएससी करते हैं, बट भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, क्या आपकी वो स्ट्रेंथ है, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके आगे इसको बना पाएंगे? ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल टॉक दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में स्कोप नहीं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। कोई भी चीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है या फिर कोई एस्ट्रोफिजिक्स हो सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग चूज कर सकते हो आप, राइट। बट द पॉइंट ये है क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है। सबसे पहले सवाल आपको अपने जहन से पूछना चाहिए, अपने दिल से, अंदर से बात क्या आ रही है कि एमएससी फिजिक्स करना है या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करना है या और जो भी सब्जेक्ट है। किसी का देखा दूनी चीजें नहीं करनी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और उस पर देखना है कि इंटरेस्ट किस चीज में। थिंक अबाउट द कोर्सेज यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग आफ्टर द एग्जाम, चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कोर्सेज यू आर इंटरेस्टेड इन, और जिस कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो क्या आप उसके लिए एलिजिबल भी हो या नहीं, क्योंकि सीवीटी में हर एक यूनिवर्सिटी का आपका अलग अलग एलिजिबिलिटी हो सकती है। मोस्टली तो कॉमन रहेगा, बट ये क्या है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज का कि भाई इतने सेमेस्टर में ये होना चाहिए, इतने सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, ऐसा कुछ रहता है, राइट। तो आपको हर यूनिवर्सिटी जिसमें भी आपको एडमिशन लेना उसका एलिजिबिलिटी यू शुड नो अबाउट दैट, राइट। क्या आप जिस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसके रिगार्डिंग आप फॉर्म भरने वाले हो, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। पता लगे आपने पूरी तैयारी कर ली और लास्ट में फॉर्म फिल करने जा रहे हो, आपको एलिजिबिलिटी आपको पता ही नहीं है, और पता लग रहा है कि जो एलिजिबिलिटी थी उसमें आप पूरे ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें बोल जाता है कि भैया 4 सेमेस्टर में आपने केमिस्ट्री जरूर पढ़ी हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ऐसी चीजें होती है, 4 सेमेस्टर में आपकी मैथ जरूर होनी चाहिए। इस तरह की एलिजिबिलिटी हर जगह कहीं ना कहीं बनती है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो यू शुड नो अबाउट योर एलिजिबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस स्लाइड की, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए बच्चे, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। क्योंकि क्या होता है, आप एमएससी में एडमिशन ले लोगे कोर्स में और फॉर्म आपको अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर हालत खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि एमएससी हल्की फुल्की चीज नहीं है, आपको अच्छे से करनी है। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे तो बढ़िया पढ़ाई होती है, वहां पे बढ़िया से लोड आता है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो दिक्कत आपको पैदा होगी, राइट। तो इसीलिए जिस चीज में इंटरेस्ट रहे उस चीज को ही आप फॉलो करें, ठीक है।
और क्या बात है इसमें, गो थ्रू सीयूटी पीजी सिलेबस। ये मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो सीयूटी पीजी के हर स्टूडेंट को छोटी मोटी चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ रिसर्च करनी होती है, कुछ बेसिक्स क्राइटेरिया होते हैं वो पूरे करने होते हैं, जिसको बोलते हैं कि डायरेक्शन में आप स्टडी कर रहे हो नहीं कर रहे। यू शुड नो अबाउट योर सिलेबस। सबसे पहली चीज है, आप जिस भी सीयूटी पीजी का जिस भी सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तुमको पढ़ाई करनी है, इधर उधर से जाके सारी चीजें नहीं पढ़नी होती, क्योंकि जो पेपर बनेगा वो सिलेबस से बनेगा। क्योंकि सिलेबस, पहले सबसे आपको सिलेबस जानना है, फिर उस सिलेबस में से भी आपको छटनी करनी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। कैसे पता लगेंगे सर, पिछले साल के सीयूटी पीजी के पेपर उठा के आप देखोगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ हाँ इस टॉपिक से भी, ये टॉपिक से एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको, अभी आपके पास बहुत समय है, अच्छा खासा समय है, आप सीयूटी पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू शुड नो अबाउट योर सिलेबस। अच्छे से रिसर्च करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बर्थ हो जाएगा सारा टाइम। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे यार क्या रिसर्च करो, टाइम जाता है, तरह तैयारी पे ध्यान दो, ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, रिसर्च करूंगा, सिलेबस देखूंगा, पेपर ढूंढूंगा, बहुत टाइम खपा होगा, टाइम जाएगा। ये टाइम एक्चुअली जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये जा नहीं रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको दिखता नहीं है कि हाँ ये कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज कर रहे हो। इस टाइम का रिजल्ट आपको बाद में दिखेगा। उस टाइम पे आपको लगता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेपर ढूंढ रहा हूँ इधर से उधर, मैं पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं रिवीजन कर लेता, मैं पढ़ लेता। नहीं, आपको ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही आपकी स्ट्रेंथ आएगी, आप दूसरों से आगे निकल पाओगे, आप एक सेलेक्टिव स्टूडेंट बन पाओगे, आप लिमिटेड हो पाओगे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको भीड़ से अलग चलना पड़ता है, आपको लिमिटेड होना पड़ेगा। इतनी चीजों में से, सारी चीजों में से कौन सी चीजें हैं जो मेरे को सिलेक्शन दिला सकती है, उन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ाई हर कोई करता है, सारी चीजें, बट मुद्दा यह है कि पढ़ने का तरीका क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत हर कोई कर लेगा, बट मेहनत से आपको रिजल्ट मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। मेहनत प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जब होता है तब एक अच्छा रिजल्ट आता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो सिलेबस देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, उसका पीवाईक्यू भी आपको देखने हैं, प्रीवियस पेपर, तभी आपको पता लगेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड स्टार्ट विद द टॉपिक यू आर कंफर्टेबल विद। जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक मेरा इंटरेस्ट है, सबसे पहले उससे इंटरेस्ट स्टार्ट करो, ताकि आपका इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो। ऐसा टॉपिक नहीं उठाना स्टार्ट में जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है और आप वो पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपका बाय डिफॉल्ट माइंड जो होगा वो आपको रोकेगा। क्योंकि जो चीजें होती है जिनमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो चीजें अगर हम करने लगते हैं तो फिर हम अपने आप को कहीं ना कहीं रोक देते हैं कि नहीं यार इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बंद कर देते हैं। बट जिस चीज को आप इंटरेस्टेड, जो भी आपको, फॉर एग्जांपल किसी को क्वांटम पसंद है तो आप क्वांटम स्टार्ट करो, पहले एमएमपी पसंद है एमएमपी स्टार्ट करो, थोड़ा सा अपने आप की हैबिट डालो बैठने की, पढ़ने की, सिटिंग बनाओ बढ़िया से। फिर जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें भी ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि आपका माइंड जो होगा उस तरह से सोचने लगा कि भाई इतने घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, एग्जाम निकालना ही निकालना है इस बार, राइट। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें करना सीखो, मैनेज योर टाइम एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और ये टाइम बहुत अच्छा है, इस टाइम पे अगर आप स्टार्ट करते हो तो सीयूटी पीजी के लिए बहुत अच्छा समय, आपके पास 4 महीने का करीबन टाइम है, और 4 महीना मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है सीयूटी पीजी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये बात हमेशा ध्यान रखो। तो अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, यू कैन स्टार्ट नाउ, बट एक अच्छे तरीके से रिसर्च करके, अपना एक स्ट्रेटजी बना के आपको चीजें करनी पड़ेंगी। रैंडम चीजें करने से कुछ नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, मेहनत बहुत करोगे। ये बात को हमेशा दिमाग में रखना। अपने दिमाग को टाइप वाइज समाना पड़ेगा, अपने दिमाग को लिमिटेड बनाना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रिसर्च का पार्ट है मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूं। जो भी बच्चे प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करेंगे उनको सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। सीयूटी पे कोई भी एग्जाम है, चाहे आप आईआईटी जम दे रहे हो, सीयूटी पीजी दे रहे हो, जस्ट दे रहे हो, एनीथिंग, यू शुड नो अबाउट योर पैटर्न, राइट। क्योंकि आप अगर युद्ध में लड़ने जा रहे हो, आप युद्ध में तभी जीत पाओगे जब आपको अपने दुश्मन की खामियों के बारे में पता होगा, दुश्मन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो आपको पता होंगी, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च आपने करी होगी। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको लगता होगा कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, या फिर इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, या फिर इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, किसी को भी हराया है, या फिर कोई और टीम किसी को हराती है। तो वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैदान पे आ रही हैं, वो सब अपना होमवर्क करके आते हैं कि किस प्लेयर की क्या वीकनेस है। मेरे को बॉलर अपना होमवर्क करके आता है कि भाई इस प्लेयर को कहां पे बॉल डाली जाए कि ये रन नहीं बना सकता, यहां पे इसकी वीकनेस है, यहां पे शॉट नहीं खेल सकता। वो पूरे होमवर्क करके आते हैं। एक बैट्समैन को पता रहता है कि ये बॉलर किस टाइप की बॉल डालता है और कहां पे मुझे आउट कर सकता है, मैं उस शॉट को नहीं खेलूंगा, अगर ऐसी बॉल आएगी तो मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा। सारी चीजें बैकहैंड पे होमवर्क करके आते हैं लोग, राइट, तभी उसमें रिजल्ट मिलता है उनको, समझ रहे हो, तभी उस चीज का रिजल्ट वहां पे मिलता है।
जैसे श्रेयस अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर की कमियां लोगों को पता है और उनको डालते हैं उस तरह की गेंद तो वो कहीं ना कहीं आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, आपको भी पता होना चाहिए आपका पैटर्न क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके सीयूटी पीजी के एग्जाम में 100 क्वेश्चन है बच्चे। टोटल मार्क्स जो है वो 400 नंबर का पेपर रहेगा आपका। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक क्वेश्चन पे आपको करेक्ट करने पे 4 नंबर मिलेगा और इनकरेक्ट करने पे -2 मिलेगा। टोटल सेक्शंस इन द पेपर 2, नेम ऑफ द सेक्शन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है वो आपका बेसिक सेक्शन है, कॉमन सेक्शन है, आप कोई भी पेपर चूज करें उसमें आपके साथ एप्टी पूछा जाएगा। एप्टी मतलब क्वांट, मैथमेटिकल, रीजनिंग हो सकती है, एंड लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, जनरल नॉलेज हो सकती है, राइट। तो ये सेक्शन ऐसा है कि आपको इस पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस सेक्शन को लेके इतना टेंशन में आ जाते हैं कि इसी पे अपना टाइम गवा देते हैं, क्योंकि ये सेक्शन बहुत वास्ट है यार। आप जनरल नॉलेज कहां तक पढ़ते रहोगे, मुझे बताओ। आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मैं एग्री करता हूं आपकी जनरल नॉलेज अच्छी नहीं होगी, मोस्टली स्टूडेंट की नहीं होती, क्योंकि हम उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते, मेरी भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हम इस जनरल नॉलेज को इतना नहीं पढ़ सकते, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इसी पे अपना टाइम गवा दें। हाँ ये है, आप करंट अफेयर्स को थोड़ा सा देख सकते हो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं। क्वांट एप्टीट्यूड इतना टफ नहीं आता, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो यू कैन डू इट, बेसिक क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश भी आप कर लोगे, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है तो हो जाएगा। बट इस सेक्शन पे आपको फोकस करना, विच इज योर डोमेन सेक्शन। डोमेन सेक्शन में अगर आपका पकड़ अच्छा है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, ऑलवेज रिमेंबर। अगर आपका डोमेन अच्छा नहीं होगा, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका समझ लो आपका कंफर्ट जोन है, आपको उसमें बाजी मारनी है। वो तो आपका अलग चीज है, उसमें तो सभी लोग एक लेवल पे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट मैक्सिमम लोग एक लेवल पे हैं। बट इस चीज में आपका कंपटीशन ज्यादा है ना, सेक्शन बी में। सेक्शन बी हर कोई जानता है, हर कोई फिजिक्स जो भी आपके साथ बैठ रहा है फिजिक्स का स्टूडेंट, वो सेक्शन बी पढ़ा हुआ है। तो इस चीज में आपको बाजी मारनी है, यहां पे आपको एकदम बढ़िया से तैयारी करनी है कि भाई इस सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर मेरे को करना है। समझ रहे हो, जहां पे आपका कंपटीशन है आप वहां पे बाजी मारो ज्यादा, क्योंकि यहां पे सभी सेम लेवल पे हैं। क्वेश्चन आएगा आपसे हो जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग चलाओगे पेपर। मेरा मानना यह है कि इस सेक्शन पे ज्यादा समय देने की आपको जरूरत नहीं है कि पता लगे 3-4 घंटे डेली का इसी को दे रहे हो, गलत हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि ऑलरेडी इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। पहले आप इसमें कंफर्टेबल हो, अपने आप को पहले सारे सब्जेक्ट यहाँ पे तैयार करो, फिर डेली का 1 घंटा आधा घंटा जो भी आपको लगता है उसको देना, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ना है, ठीक है, देना भी है बट इतना समय नहीं देना। ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करें, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग का ये चीजें तैयार होंगी तो वो लोग अपना इस पर टाइम दे रहे हो, बट मेरा ये है कि भाई सेक्शन बी को अच्छे से तैयार करें ताकि आपके स्कोर मैक्सिमम हो सके, क्योंकि ये चीजें आप अच्छे से जानते हो, आप इसमें कंफर्टेबल हो, आपका इसमें इंटरेस्ट है और आप इसको अच्छे से कर लोगे अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करोगे, ठीक है बेटा। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है। पैटर्न को अच्छे से समझ लिया होगा, 100 क्वेश्चन 400 नंबर के, 4 का 1 नेगेटिव, -1 का 1 क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न हो गया, क्लियर है। आई होप आपको पैटर्न क्लियर होगा। तो तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं इस हिसाब से ही अपनी तैयारी करें कि आपके 2 सेक्शन होंगे और सेक्शन ए सेक्शन बी आपका डोमेन होगा, जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले 75 क्वेश्चन आई थिंक इस सेक्शन बी से रहने वाले। देखो कितना ज्यादा स्कोप है, 75 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद ये क्या लिखा है इस पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सीयूटी पीजी एंड यूनिवर्सिटीज। अब आपको क्या है, एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि यू शुड नो अबाउट योर एलिजिबिलिटी। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी हो सकती है, तो आप जाके एक बार चेक कर ले कि किस यूनिवर्सिटी की क्या एलिजिबिलिटी। वैसे मोस्टली कॉमन है बट स्टिल यू शुड नो। फॉर एग्जांपल किसी को बीएचयू में एडमिशन लेना तो आपको पता होना चाहिए कि बीएचयू एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखा है उसने, क्योंकि क्या पता कभी कभी क्या होता है जो फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या होता है कि वो केमिस्ट्री नहीं लेते हैं या फिर मैथ्स नहीं लेते हैं, ज्यादातर जेनरिक में लेते हैं, उनका कोर नहीं होता है, राइट। कोर हमारा फिजिक्स ही रहता है जो फिजिक्स ऑनर्स हो। तो क्या एलिजिबिलिटी है, कितने सेमेस्टर में क्या बोला गया है, वो सब चीजें अपनी चेक करके देख लें, ठीक है। वैसे तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी बट स्टिल आपको चेक करना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, तो ये आपका यहाँ पे थैंक यू आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि सीयूटी पीजी से बेसिक जो चीजें होनी चाहिए वो आपको फॉलो करनी है। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इंटरेस्ट अपना देखो कौन से सब्जेक्ट में आपको पेपर देना, किससे मास्टर करना है, सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी, आप फॉलो करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।